तलाक के 10 साल बाद वे दोनों एक शादी में मिले। नीरज ने निशा को अकेली देखा तो वह उसके पास कुर्सी पर जाकर बैठ गया। काफ़ी देर तक दोनों एक दूसरे को देखकर अनदेखा करते रहे। दोनों ने 7 वर्ष साथ गुजारे थे। झगड़ों के अलावा कुछ मीठी यादें भी दोनों के दिलों में बसी हुई थी। आखिर नीरज ने ही बात शुरू की। कैसी हो निशा? अभिमान के साथ बोली। मज़े में हूँ। दूसरी शादी को 9 साल हो गए हैं, 2 बच्चे भी हैं। नीरज ने गौर से उसका चेहरा देखा। वह पहले से बहुत ज़्यादा दुबली पतली हो गई थी। चेहरे पर जरा भी रौनक नहीं थी, न शरीर पर महंगे कपड़े थे। वह सोचने लगा कि जब उसके साथ रहती थी तब कितनी सुंदर थी। नीरज को अपनी ओर ताकते देखकर वह दूसरी तरफ देखने लगी। फिर खुद को नियंत्रित करते हुए बोली, तुम कैसे हो और हमारा बच्चा कैसा है? नीरज भी अकड़ के साथ बोला, मैं भी मज़े में हूँ। दूसरी शादी को 7 वर्ष हो गए हैं, एक बेटी भी है और हमारा बंटी अब 9वीं कक्षा में हो गया है। मेरी पत्नी भी बहुत अच्छी है, हम दोनों बहुत खुश हैं। ये सुनकर निशा को जलन हुई, मगर उसने चेहरे पर उजागर नहीं होने दिया। मगर उसने गौर से नीरज का चेहरा देखा। ऐसा लग रहा था जैसे 40 साल की उम्र में बूढ़ा हो गया हो। सर के सारे बाल सफ़ेद हो गए थे। डाई के कारण ऊपर से काले थे, मगर नीचे जड़ों में सफ़ेदी साफ दिख रही थी। पेट भी काफ़ी निकल आया था। फिर भी काफ़ी देर तक चुपचाप बैठे रहे। शादी के कार्यक्रम में दोनों दिन भर करीब ही रहे, मगर बातें और नहीं हो पाईं। मगर जब दोनों अपने अपने घर जाने की तैयारी कर रहे थे तब नीरज निशा के पास आया और बोला, एक बात कहूँ? निशा बोली, क्या? वह उदास होकर बोला, जिंदगी वही थी जो तेरे साथ गुजारी, अब तो दिन काट रहा हूँ। इतना सुनते ही निशा के दिल में खुशी और दुख का मिला जुला गुब्बार सा फूटा। ऐसी लगा जैसे गले में कुछ फंस गया हो। वह आंसुओं को जबरन रोकते हुए बोली, मैं भी पछता रही हूँ। एक शराबी और गंदा आदमी पल्ले पड़ गया है। रो रो कर दिन काट रही हूँ। नीरज ने भर आई आंखों को पानी छिपाने के लिए मुंह दूसरी तरफ कर लिया। फिर बोला, हम दोनों मूर्ख थे जो छोटी छोटी बातों को बड़ी बनाकर अलग हो गए। मैं आज तुम्हें इतना ही कहना चाहता हूँ कि तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारे साथ गुजारे लम्हों की यादों में दिन बीता रहा हूँ। निशा रो पड़ी। रोते रोते बोली, मैं भी उन्हीं पलों को याद करके जी रही हूँ। कहकर उसने बैग उठाया और चल पड़ी। नीरज उसे तब तक देखता रहा जब तक वह आंखों से ओझल ना हो गई।